अब कॉम्बिनेशन ऑफ एस एच एम की बात करते हैं। ठीक है, जैसे एक एस एच एम दिया हुआ है अपने पास y1 = ए साइन ओमेगा टी, और दूसरा एस एच एम दिया हुआ है y2 = ए साइन ए1 ए2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका कंबाइंड मतलब एक कंबाइंड एस एच एम का जो होगा ना, तो उसमें जो कंबाइंड एस एच एम कुछ होगा ऐसा कि y = ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा करके कुछ, ये कंबाइंड एस एच एम का कुछ आएगा। ठीक है, तो उसमें जो ए की वैल्यू है ना, ए दैट इज इक्वल्स टू √(a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। और यहाँ पे जो फाई है ना, दैट इज फेज डिफरेंस। ठीक है, फेज डिफरेंस। और यहाँ पे एक आ जाता है टर्म tan थीटा = a2 sin phi अपॉन a1 + a2 cos phi। मतलब यहाँ पे जो थीटा है ना, ये वाला एंगल होता है। सबसे पहले तो ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। ठीक है, अब जो रिजल्टेंट आएगा इनका कुछ ये ऐसे a आ गया। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का ये जो एंगल होगा, a1 और a2 के बीच का जो एंगल होगा, वो तो अपने पास होता है फाई। ये पूरा एंगल जो है ये है फाई, बट ये वाला जो एंगल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं थीटा। ये होगा नया वाले एस एच एम का न्यू एस एच एम फेज डिफरेंस। तो हम लोग जब tan थीटा निकालना होगा, तो जो वाला एस एच एम पीछे होगा, जिसका फेज डिफरेंस कम होगा, जैसे a1 वाला जो एस एच एम था उसका फेज डिफरेंस पीछे था, फाई पीछे था, तो उसको बेस पे रखेंगे और बस फिर जो उस आगे वाला होगा उसका कर देंगे a2 साइन फाई अपॉन a1 + a2 कॉस फाई। फिर हम लोग के पास रिजल्टेंट एस एच एम आ जाएगा y = ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें ना, तो ये इसको हम लोग देख सकते हैं a² = a1² प्लस नहीं, इसमें हम लोग देखें तो अगर cos फाई की वैल्यू +1 होगी, तो जो ये a, अगर cos फाई की वैल्यू +1 होगी, तो जो a की वैल्यू है वो मैक्सिमम आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, a1 + a2। a की वैल्यू मैक्स आएगी a1 + a2। अगर cos फाई की वैल्यू -1 है, तो a मैक्स की वैल्यू आएगी a1 - a2 आएगी। ठीक है, और क्योंकि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a² = a1² + a2² + 2a1 a2 cos phi। बिकॉज a² जो है वो i इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a²। इसका मतलब यही हुआ कि i = i1 + i2 + 2√i1 i2 cos phi। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैक्स है, और फिर हम लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि आई मैक्स की वैल्यू cos phi जब +1 होगा तो आई मैक्स आएगा। आई मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, √i1 + √i2 का होल स्क्वायर, और आई मिन की वैल्यू हो जाएगी √i1 - √i2 का होल स्क्वायर। और हम लोग डेल्टा फाई अपॉन वो करते हैं, डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई = डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा करते थे ना। अगर मान लो कि ये तो तब होता था जब इनिशियली कोई फेज डिफरेंस दिया ही ना हो। अगर कुछ फेज डिफरेंस दिया रहता है तो हम लोग सिंपली ऐसा कर देंगे कि डेल्टा थीटा जो फाइनल फेज डिफरेंस होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई/λ इंटू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई एस। ये फाई एस इनिशियल फेज डिफरेंस। ठीक है, और ये जो होगा ये होगा फाइनल फेज डिफरेंस। दिस इज पाथ डिफरेंस। ठीक है,
अब जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात आती है, जब अगर कॉस फाई 1 है, इसका मतलब कि जो डेल्टा थीटा की जो फाई है ना, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 पाई, 4 पाई, इसी तरह करके 2n पाई हो सकता है, इसी तरह करके 2n पाई हो सकता है, ठीक है। या और इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, लैम्डा 2 लैम्डा करते करते n लैम्डा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगा, तो फिर हम लोग देखेंगे कि जो जो फेज डिफरेंस, जो फाई की जो वैल्यू आनी चाहिए ना, वो क्या होगी, पाई 3 पाई, तभी तो कॉस पाई की कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी, -1 5 पाई डॉट डॉट डॉट, और फिर डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, λ/2 3 λ/2 5 λ/2। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि इनिशियल फेज डिफरेंस, इनिशियल डेल्टा फाई एस वैल्यू 0 है, ठीक है। तो पूछा गया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो हम लोग को एक इक्वेशन पता है ना कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई एस, ठीक है। तो ये तो 0 हो गया, मतलब कि डेल्टा थीटा बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमेशा कॉस फाई की वैल्यू +1 होनी चाहिए, है ना। फाई, इसका मतलब फाई की वैल्यू जो है वो 0 2 पाई 4 पाई इस तरह होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि 2n पाई के फॉर्म में होनी चाहिए। तो 2n पाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी ये पाई पाई 2 कट गया, डेल्टा एक्स की वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन जो होना चाहिए, उसमें भी क्या होगा कि जो डेल्टा, यहाँ इस वाली इक्वेशन को देखो कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो होगा, तो कॉस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -1, है ना, -1 होनी चाहिए। मतलब कि पाई हो सकती है, वैल्यू, और पाई हो जाएगी 3 पाई हो जाएगी 5 पाई हो जाएगी, है ना। ये से सर्कल बना है, तो सबसे पहले घूम घूम के आएगा, पहले यहाँ पे पाई होगी, फिर एक और बार घूम के आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा दोबारा, तो यहाँ पे 3 पाई हो जाएगा, फिर 5 पाई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2n+1 पाई के बराबर, और ये 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स, ठीक है। पाई से पाई कट गया, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2n+1 λ/2। ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए होगी। अब जैसे अपने पास एक और केस, जैसे मान लो दिया है कि इनिशियली जो है फेज डिफरेंस डेल्टा फाई एस की वैल्यू जो है वो अपने पास दी हुई है पाई, ठीक है, पाई दी हुई है, इनिशियली पाई दी हुई है, ठीक है। और तो वही अपनी इक्वेशन आती है, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई एस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस पाई, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है वो कॉस फाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई की वैल्यू जो होगी, वो +1 होनी चाहिए। +1 कब होती है, +1 होनी चाहिए, +1 कब होती है, 0 पे होती है, 2 पाई पे होती है, और 2n पाई पे, 2n पाई पे कॉस फाई की वैल्यू +1 होती है। मतलब कि यहाँ पे 2n पाई बराबर 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स प्लस पाई। तो हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2 पाई पाई सब जगह से तो ऐसे कट गया, है ना। तो 2n-1 λ/2 बराबर डेल्टा एक्स, ये हो जाएगा फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू जो होती है वो -1 होनी चाहिए। तो -1 के लिए जो फाई की है वो वैल्यू पाई होनी चाहिए, 3 पाई होनी चाहिए, है ना। तो मतलब कि
2n+1 पाई बाई 2n+1 पाई 2n+1 पाई की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो 2n+1 पाई की वैल्यू 2 पाई/λ डेल्टा एक्स प्लस पाई, ये वाली जो इक्वेशन है इसको यहीं पे लिख दिया है ना। पाई पाई सबसे कट जाएगा, तो 2n+1 -1 इंटू λ/2 बराबर डेल्टा एक्स। तो ये कट गया, ये से कट गया, एन लैम्डा की वैल्यू डेल्टा एक्स आ गई, डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा आ गई। तो मतलब जब फेज डिफरेंस फाई इनिशियल, अगर फेज डिफरेंस अगर इनिशियली ज़ीरो है तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा होनी चाहिए, और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उसकी वैल्यू डेल्टा एक्स, उसके लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n+1 λ/2 होनी चाहिए। और अगर डेल्टा फाई इनिशियल पाई है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू 2n-1 λ/2 होनी चाहिए, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए डेल्टा एक्स की वैल्यू एन लैम्डा होनी चाहिए। जैसे जैसे अपने पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये I0 इंटेंसिटी का एक सोर्स है, ये 4I0 इंटेंसिटी का एक सोर्स है। पी पॉइंट पे हम लोग को निकालना है कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, ठीक है। और इनिशियली जो फेज डिफरेंस है वो ज़ीरो है, तो अपने पास एक इक्वेशन आती है ना अपनी कि डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई/λ डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई एस, ठीक है। डेल्टा फाई एस की वैल्यू ज़ीरो हो गई, और डेल्टा थीटा की वैल्यू 2 पाई/λ, और डेल्टा एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है 3λ दी हुई है। 3λ, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 पाई आ गई, ठीक है 6 पाई। इसका मतलब कि जो कॉस डेल्टा थीटा की कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू जो है कॉस 6 पाई के बराबर है, और कॉस 6 पाई क्या होता है, कॉस 6 पाई की वैल्यू +1 है, मतलब कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट होगा वो A1 + A2 के बराबर होगा, है ना। तो A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी A1 + A2, और जो इंटेंसिटी है रिजल्टेंट इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू √I1 + √I2 के होल स्क्वायर के बराबर आएगी, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे I0 है, तो √I0 + I2 की वैल्यू क्या है 4I0, तो 4I0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपने पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 9I0, ठीक है। 9I0 अपने पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। अब क्योंकि पता है हम लोग को कि जो इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A², ठीक है। तो मतलब कि अगर इंटेंसिटी I0 है तो इसका मतलब कि जो एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी, उसको क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोग ले सकते हैं कि अगर, तो ये प्रोपोर्शनैलिटी होती है, तो आई की वैल्यू हम लोग KA² लिख सकते हैं। अगर आई की वैल्यू I0 है तो A² की वैल्यू क्या हो जाएगी √I0 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि अगर I0 की वैल्यू इसी तरह अगर देखें तो I0 की वैल्यू अगर 4I0 है, 4I0 बराबर KA², KA1², हाँ A2², ठीक है। तो इसकी वैल्यू 4I0/K का रूट, ठीक है। अब हम लोग सिंपली इसको ऐड कर देंगे, या तो इससे अच्छा एक और मेथड देख लेते हैं। सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम लोग को पता है कि जो इंटेंसिटी है दैट इज़ इक्वल्स टू K × A², ठीक है। अगर I0 इंटेंसिटी है और अपने पास ये दिया हुआ है कि KA² है, ठीक है, तो K को कांस्टेंट है तो इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो I0 की वैल्यू कुछ अपने पास A² आ जाएगी, है ना। तो हम लोग A की वैल्यू जो है उसको
रूट आई नॉट मान लेते हैं, ठीक है, A1 की, ठीक है, और जो A2 होगा जैसे कि 4 आई नॉट की वैल्यू, इसको A2 स्क्वायर मान लेते हैं ना, तो A2 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 2 √I0। अब यहाँ पे A1 की जो वैल्यू थी वो A1 की जो वैल्यू थी वो I0 के बराबर थी, तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि A1/A2 अगर करेंगे तो 1/2 आएगा। तो A1/1 = A2/2 = K, और A1 की मतलब P कुछ भी कांस्टेंट ले लेते हैं, A1 की वैल्यू P हो जाएगी, A2 की वैल्यू 2P हो जाएगी। तो रिजल्टेंट जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू A1 + A2, बिकॉज क्योंकि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था, क्योंकि डेल्टा फाई की वैल्यू 6 पाई के बराबर थी, ठीक है। तो A1 की वैल्यू क्या है P, और A2 की वैल्यू क्या है 2P, मतलब कि 3P, और P की वैल्यू किसके बराबर था, P की वैल्यू A1 के बराबर था, मतलब कि 3 टाइम्स A1। अपना आंसर आके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट P पॉइंट 3A1 होगा, और जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है दैट विल बी 9I0। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जैसे कि डेल्टा फाई एस अपने पास इनिशियली ये दिया हुआ है फेस डिफरेंस π/3, ठीक है, और पूछा है कि पाथ डिफरेंस निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो अपने पास सिर्फ एक ही पता है, एक इक्वेशन आती है 2π डेल्टा थीटा = 2π/λ × डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा फाई एस। अब थीटा = 2π/λ डेल्टा एक्स प्लस फाई एस की वैल्यू क्या दी हुई है π/3। अब क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तभी होता है जब कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू +1 होगी। कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू +1 कब होगी, 0 पे, 2π पे, 4π पे, 2n π पे होती है। 2n π पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n π पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब कि इसकी जगह 2n π आना चाहिए, ठीक है। फिर पाए सब कट जाएंगे, तो 2n की वैल्यू 2/λ × डेल्टा एक्स प्लस 1/3। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि π/3 फेस डिफरेंस दिया हुआ है, तो प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। तो 2n - +1/3 λ/2 = डेल्टा एक्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।